जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का छतरपुर क्लासेस पर स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम मैथ्स की क्लास इस टाइम पर लेते हैं और आज का हमारा टॉपिक है डिस्काउंट, जिसका तीसरा पार्ट आ रहा है। तो आपने पहले के भी वीडियो देखे होंगे। तो चलिए आज की अपन ये वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, आमिर ने एक पेंसिल पर 10% तथा 20% की दो क्रमिक छूट दी। यदि पेंसिल का अंकित मूल्य 3200 रुपये है तो दोनों छूटों को मिलाकर कुल मान रुपए में क्या होगा। तो इस प्रकार के सवाल अपन कैसे करते हैं, डायरेक्ट इनको, ठीक है, एक मिनट थोड़ी, हाँ चलिए पेंसिल ले लिए। तो अपन इसको कैसे करते हैं, MP मानते हैं एक, ठीक है, और दूसरा होता था अपना SP, ठीक है। तो MP अपन ने कितना मानते थे, 100 रुपये। तो अपन जितना इस पर डिस्काउंट देते थे वो क्या होता था, अपना SP होता था। जैसे यहाँ पर एक डिस्काउंट कितना है, 10% का, तो ये कितना हो जाएगा, 90 रुपये, ठीक है। अब जी 90 अपने SP हो गया, लेकिन अब उस पर दूसरी छूट भी दी गई है। वो कितने की दी गई हो, वो 20% की दी हुई है। तो 20% की इस पर छूट देंगे, कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, यानी कि 18% की इस पर छूट आ जाएगी। तो कितना बचेगा, ये बचेगा अपना 72, यानी कि 72 रुपीज़ में इसको बेचना है, ठीक है। तो कोई 100 रुपये की चीज़ है, उसको अपन कितने में बेचेंगे, 72 रुपये में बेचेंगे। यहाँ पर कितना है, MP दिया कितना क्या है, दिया है अपन को 3200 रुपये दिया है, यानी कि 100 की वैल्यू 3200। तो अपन को कितने की निकालनी, अपन को निकालनी है 72 की, ठीक है। तो अपन नया पेज लेते हैं, इसमें 100 की वैल्यू 3200, अपन को निकालनी कितनी है, निकालनी है अपन को 72 की। तो यहाँ पर अपन 100 का भाग दे देंगे, 100 से 100 जी कैंसिल हो जाएंगे। इसको 72 से अपन इसमें गुणा करेंगे, कितना जाएगा, 72 दूनी पहले 144 कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं 16, 16 चौके 64, 16 चौके 64 और 6 70, ठीक है। और 16 एकम 16 और 7 23, ठीक है। तो अपना आंसर कितना है, 2304। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, 2304। तो 23 अपने 4 किया आया था, ये आया था अपना विक्रय मूल्य, लेकिन इन्हें पूछा क्या है, इनने पूछा है छूट। छूट कितनी मिलेगी, छूट अपन को कितनी मिली है, छूट जितनी अपन 72 में बेच रहे हैं, तो अपन को छूट कितने में मिली है, छूट मिली है अपन को 28 रुपये की, ठीक है। तो यहाँ पर इनने 28 की वैल्यू पूछी है, तो 28 की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी, ये अपन ने छूट निकाली है। तो छूट में से 3200 में से अपन जितना विक्रय मूल्य है वो घटा देंगे, तो अपन को छूट मिल जाएगी। तो अपन 3200 में से उसको घटाते हैं, 3200 माइनस में 2304, तो अपना कितना है 6 ये जाएगा अपना 4, यहाँ पर जाएगा अपना 9, और यहाँ पर कितना आएगा 10 11 8, 896 रुपये नहीं क्या गई, छूट आ गई। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा अपना C नंबर का। तो अपना आंसर सही है। इसको एक दूसरा मेथड भी अगर आपको जो मैंने सक्सेस बताया उससे भी आप कर सकते हैं। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं अपन, वो कैसा आएगा। अपन मैंने कैसे बताया, 1 होता 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 बटा में 100। तो ये अपनी किया जाती थी अपनी छूट प्रतिशत, यानी कि बट्टा। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, 10 और 20 30 माइनस 2 28, ये अपने डायरेक्ट छूट आ गई 28%, ठीक है। तो अपन को 28% की छूट मिल रही है, कितने में मिल रही है, ये मिल रही है अपन को 3200 पे, ठीक है। 3200 पे 28% की छूट, तो 100 का अपन भाग कर देंगे, 2 से 2 जीरो, अभी अपन ने 28 गुणा 32 में किया, ये तो कितना आया था 896 रुपये। तो अपना ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 650 रुपये है तथा एक ग्राहक इसके लिए 585 रुपये देता है, छूट प्रतिशत क्या है, ठीक है। तो अपन को अंकित मूल्य दिया कितना गया है, अंकित मूल्य दिया गया है अपन को 650, लेकिन उसने बेचा कितने में, बेचा है उसने 585 रुपये में, ठीक है। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, मतलब कितनी इसमें कम छूट कितनी दी है, कितने रुपए की। तो अपन इसको इससे घटा देंगे, कितना जाएगा 5 14 8 6, तो अपन को कितनी 65 रुपये की छूट मिली है। कितने रुपये कितने में मिली है, ये मिली है अपन को 650 रुपये पर, ठीक है। क्योंकि ये MP अपना जे है, और इस अपन छूट किस पे देते हैं, जो अपन को अंकित मूल्य दिया होता है। तो इस पर अपन को छूट मिली है कितनी, 65 रुपये, ठीक है। तो अपन को कैसे निकालेंगे इसकी छूट पे थी, 665 रुपये को कितना में क्या मिला है, ये अपन को डिस्काउंट है, ठीक है।
तो कितने पे मिला है, ये मिला है अपन को 650 पे। यहाँ पे 100 का इसमें गुणा कर देंगे तो अपन को छूट का प्रतिशत आ जाएगा, क्योंकि अपन को प्रतिशत कोई भी चीज़ का निकालते हैं तो उसमें अपन 100 का गुणा करते हैं, एक जीरो से एक जीरो, ठीक है। और 65 से डायरेक्ट 65 कट जाएंगे, क्योंकि कितना जाएगा बचेगा अपना, डायरेक्ट बचेगा अपना 10%। तो अपना आंसर कौन सा है, आंसर आ जाएगा तीसरा नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक दुकानदार 1600 रुपये में, यदि एक दुकानदार 100 रुपये में, ये 1600 गलत लिखा हुआ है, ठीक है। यदि एक दुकानदार 100 रुपये में एक वस्तु बेचता है जो 2000 रुपये के रूप में चिन्हित है, तो वह कितनी प्रतिशत की छूट पेश कर रहे हैं। आपको यहाँ पे 1600 रुपये ऐसे लिखना है, अंकों में वो लिख लेंगे अपन, ठीक है। ये लिखा है तो क्या है, एक वस्तु 1600 रुपये में एक वस्तु बेचता है, यहाँ पर बेचना लिखना है, थोड़ी आज टाइपिंग मिस्टेक है, बेचता है, ठीक है। तो जो 100 रुपये में 2000 रुपये के रूप में चिन्हित, यानी कि एम पी कितना है, एम पी है अपना 2000, और बेचता कितने में है, एस पी है 1600 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत की छूट पेश कर रहा है, यानी कि उसने छूट उसे कितने रुपए की मिली, ठीक है। तो इस प्रकार अपने पिछले सवाल भी किया है, तो इसमें डिफरेंस डायरेक्ट निकालते हैं, इसको कितनी छूट मिली है, इसको डिस्काउंट मिला है 400 रुपये का। ये डिस्काउंट किस चीज़ पे मिलता है अपन को, ये मिलता है डायरेक्ट एमपी पे, ठीक है, जो अपना वो अंकित मूल्य होता है, ठीक है। तो इसको कितने की छूट मिली, 400 रुपये, कितने पे, 2000 पे। तो अपन को कैसे करेंगे, 400 अपन ऊपर, लेकिन जितने की छूट मिलती है वो अपन 400 ऊपर लिखते हैं, जितने पे मिलती है यानी कि 2000 जो अपना अंकित मूल्य उसको 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, उसमें जब इसको भाग देंगे तो रह जाएगा 20%, ठीक है। तो अपने इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा अपना 2 नंबर, ठीक है। चलिए आज अगला सवाल करते हैं। एक कुर्सी की कीमत 500 रुपये है, इसे 10% की 2 क्रमागत छूटों पर बेचा गया, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो जैसे इस पर सवाल अपन कैसे लिखते हैं, डायरेक्ट अपन 500 लिख लेंगे, अपन को जितनी अपन को क्या इसकी कीमत दी गई है 500 रुपये को दी गई है, इस पर छूट कितने की मिली है, 10% की। 10% की छूट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ 100 रुपये में है और 90 में बेचना, ठीक है। यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो काटने अपना रेशियो कितने मिलेगा, 10 से 9 रुपये में, ठीक है। यानी कि कोई चीज़ 10 रुपये की है, उसमें अपन 9 रुपये में बेचेंगे, तो यहाँ से डायरेक्ट इसमें कितने गुणा करेंगे, 9 की बेचना है, ठीक, कितने की, 10 की। और ये कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, यानी कि 2 क्रमागत छूट ऊपर, तो एक बार और यहाँ पे 9 कर लेंगे और बटे में 10 कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कटे आएंगे और इसको अपन गुणा करेंगे तो 9 81 81 पंचे कितना, 405 रुपये, 405 अपना आंसर आ जाएगा। आप यहाँ से गुणा भी कर सकते हैं, 9 81 गुणा में 5, 5 एकम 5, 8 5 40, अपने 405 अपना आंसर आ गया। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 230 रुपये है, यदि 12% की छूट के साथ बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यहाँ पे बेचना लिखना है, ठीक है। तो अंकित मूल्य कितना है, 230 रुपये, और इसको छूट के कितने की छूट दी जाती है, 12% की, यानी कि बेचा कितने में जाएगा, ये बेचा जाएगा अपना 88 रुपये में, ठीक है। या तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर इसको 12% की छूट अपन जैसे निकाल लेंगे तो उसमें से अंकित मूल्य में से अपन घटा देंगे तो वो अपना विक्रय मूल्य हो जाएगा। चलिए तो एक सवाल अपन ऐसे कर लेते हैं, पहले इसमें अपन छूट निकाल लेते हैं, क्योंकि अपन ने पहले ऐसे सवाल नहीं किए हैं। तो अपन इसको 12% इसका निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे आएगा, 12 के इसमें अपन गुणा करेंगे, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 3 36 यानी कि 6, 12 दूनी 24, 24 और 3 27, ठीक है। यहाँ पे एक जीरो अपन इसमें लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 बटा में है, तो 27.6 अपनी क्या आ गई, ये आ गई अपनी छूट, ठीक है। तो छूट जितनी मिलती है उस अपन अंकित मूल्य में से उसको कम करते हैं, ठीक है। तो 230 में से कितने, 27.6, तो यहाँ पर कितने बचेगा, यहाँ से अपन पॉइंट लगा इसमें जीरो कर लेंगे तो आ जाएगा अपन कितना, 4, 9 में से 2, ठीक है। और कितना बचा अपना, और 3 में से 2, 2 में से 2 जीरो, और यहाँ पे 2 का 2, ठीक है। तो यहाँ पे 1 के बाद जीरो लगाना है, तो ये अपना जीरो आ गया, कितना आ गया अपना यहाँ पर विक्रय मूल्य 202.4 रुपये। तो अपना आंसर कौन सा होगा, आंसर नंबर चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 2 गुना है। 15% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु पर कितनी छूट देनी होगी। ठीक है, तो ये ऐसा सवाल अपन कैसे करेंगे। अपन डायरेक्ट इसको के लिए अपन किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये मान लेते हैं। CP माना अपन ने 100, और आगे क्या कहा गया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 2 गुना है। यानी अपन ने अगर CP 100 माना है तो उसका क्रय अपन को अंकित मूल्य कितना करना है, उसको करना है 2 गुना, यानी कि MP बराबर हो जाएगा कितना, 200। तो ये अपने इसका MP हो गया। अब वो क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है 15% का लाभ कमाने के लिए वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूट देनी होगी। यानी कि इसको 15% का लाभ चाहिए। तो लाभ किस चीज़ पर मिलता है, वो मिलता है अपन को क्रय मूल्य पर। 15% का लाभ चाहिए, ठीक है। वो कितने में बेचेगा, 115 रुपये में। तो इसको छूट कितने की मिली, छूट मिली है यहाँ से अपन MP होता है जो उस पर जितने में अपन बेचते हैं, जो SP है अपना, इसका डिफरेंस, यानी कि कितने में इसने कम में बेचा। तो इसने कितने कम में बेचा, ये बेचा इसने 85 रुपये में। ठीक है, तो 85 की वैल्यू, जैसे 85 अपना डिस्काउंट आ गया, कितने रुपये पे आया डिस्काउंट, ये आया अपना 200 रुपये में, जितने में अपन ने इसको अंकित किया था। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। 85/200 इंटू में 100, तो अपना छूट प्रतिशत निकल आएगी। ठीक है, तो 20 से 20, और इसमें जब इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 4.2.5%। अपना ये आ गया छूट प्रतिशत, यानी कि 85 का आधा कितना होता है, 42.5। तो अपना ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है अपना A नंबर के, 82.5 इसका आंसर होगा। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक बढ़ाना चाहिए ताकि वस्तु पर 10% की छूट के बाद 8% का लाभ हो। यानी कि अपन को इस बार क्या निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है, यानी कि कितने प्रतिशत ने अंकित मूल्य अधिक अंकित किया है। ठीक है, तो ऐसा सवाल कैसे करेंगे। मान लो CP है 100 रुपये। ठीक है, CPI MP अपन जब कोई चीज़ देती है तो अपन उसको 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो उसने आगे क्या कहा है, 8% का लाभ प्राप्त करना है उसे। ठीक है, तो लाभ अपन को किस पर मिलता है, मिलता है अपन CP मिलता है जितने अपन बेचते हैं, यानी कि SP अपना कितना हो जाएगा, 8% का लाभ के साथ 8% का लाभ प्लस में कर देंगे, कितना जाएगा, 108 रुपये। ठीक है, तो 108 रुपये में अपन ने ये चीज़ बेच दी। ठीक है, और इसने क्या कहा है, वस्तु पर छूट भी मिली थी कितनी, 10% की। ठीक है, वस्तु की मतलब कोई भी अपन ने वस्तु पर मतलब इससे 108 रुपये से ज़्यादा अंकित किया होगा। ठीक है, जब तो उसने 10 रुपये की उस पर छूट दी तो 108 रुपये में उसने बेच दी। ठीक है, तो अभी हमने क्या समझाया था, जैसे कोई भी चीज़ 10% की छूट के साथ बेचते हैं तो कितने में मिलता है। जैसे कोई चीज़ 100 रुपये की है तो उसको 10% की छूट के मिलने पर वो 90 की बेची जाती है, यानी कि यहाँ से 10 की वैल्यू 9 में। ठीक है, तो ये कितने की वैल्यू होगी, ये होगी 9 रुपये की वैल्यू, क्योंकि ये 9 रुपये में बेची जा रही है। ठीक है, क्योंकि 10% क्या है यहाँ पर छूट है, तो यहाँ पर 10 की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो कितनी हो जाएगा, 9 से जाएगा ये 12 नंबर 108। तो यहाँ पर 10 का गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, MP अपना आ जाएगा, MP बराबर 120 रुपये। ठीक है, तो CP से कितना प्रतिशत अधिक अंकित है। ठीक है, तो ये है अपना 20% प्लस में। ठीक है, तो अपने 20% इसे अधिक अंकित किया है। ठीक है, तो अपना आंसर किया जाएगा, आंसर आ जाएगा अपना 3 नंबर का। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को क्लास पसंद आई होगी। तो आप इस पर अधिक से अधिक लोगों को पहुँचाएँ और इस पर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएँ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनसे भी कहें कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।